नमस्कार। आजकल के पेपर के पैटर्न को देखते हुए सबसे ज़्यादा फ़ोन इस बात के लिए आ रहे हैं कि अब कैसे पढ़ें। कभी फैक्चुअल आ जाता है, कभी कंसेप्चुअल आ जाता है पेपर, कभी इतना कठिन आ जाता है कि पूरा पेपर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और कभी इतना सरल आ जाता है कि उसमें कन्फ्यूजन होने लगता है। फैक्ट 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 आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। अगर वो तरीका आपने अख्तियार कर लिया, वैसा आपने पढ़ लिया, तो मेरा अनुभव है दर्जनों बार क्वालिफाई करने का। और उन अनुभवों के हिसाब से और आप लोगों के बीच में रह के जो मैंने सीखा है कि किनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, किनका मेंस क्वालिफाई होता है, कौन इंटरव्यू देता है, तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको मिलाकर एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है। अब सबसे बढ़िया तरीका ये होता है तैयारी का कि आप जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आए, जैसे अब अभी आप बात कर रहे हैं अगर यूपी पीसीएस की, तो 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, यानी कि आपके पास अभी पूरा अगस्त है, आपके पास सितंबर है, और अक्टूबर के 10 दिन मैं मान के चल रहा हूँ, यानी कि 30 दिन और 10 दिन, मोटा मोटा 70 दिन आपके पास है। ठीक है, 31 दिन और 30 दिनों सब मिला के वो 70 दिन आपके पास है। 70 दिनों में आप मान के चलिए कि 60 से 65 दिन आप पढ़ पाएंगे, बाकी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा। तो इन 60-65 दिनों में आप करें क्या, कैसे पढ़ाई करें। आप सबसे पहले क्या करें, अपने सिलेबस को उठाएं और सिलेबस में से जो हाई वेटेज टॉपिक हैं, जिनका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स को छांट लें और छांटने के बाद में उनको सब्जेक्ट वाइज नोट कर लें। सब्जेक्ट वाइज नोट कर लें। जैसे मैंने यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो साइंस के टॉपिक नोट किए, पॉलिटी के टॉपिक नोट किए, ऐसे ही पूरा है। जैसे हमने अगर पॉलिटी में बात की जाए तो पॉलिटी में हमने शुरुआत की संविधान सभा विदेशी स्रोत, संग्रह क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, एफआर, महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य विधायिका, प्रमुख संवैधानिक असंवैधानिक आयोग, स्थानीय स्वशासन। और इस तरीके से हमारा क्या हुआ, यहां पर ये कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? ये टॉपिक हमारा पॉलिटी का कंप्लीट हो गया। तो आप कहेंगे पूरा सिलेबस तो लिख लिया है, हर टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज इनको आप क्या करिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब इसमें आप देखिए कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, दोनों क्वेश्चंस को। यानी कि अब क्या करना है, आपको फैक्ट तो तैयार करना ही है, कॉन्सेप्ट भी छोड़ना नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अब फैक्चुअल पूछ लिया एक बार तो आपने तुरंत छोड़ दिया उसको। क्वेश्चन फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों आप तैयार करिए, और दोनों को तैयार करके आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों का नेचर होता है कि फैक्ट तो याद हो जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वाले सवाल गलत हो जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग अच्छे लर्नर होते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले सवाल तो सही कर देते हैं, लेकिन जैसे आंकड़े पूछे गए, सन पूछा गया, इन चीज़ों को पूछा गया तो गड़बड़ कर देते हैं। तो सब हाई वेटेज टॉपिक हर सब्जेक्ट के, ऐसे आप हिस्ट्री का भी कर लीजिए। ऐसे आप जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे आपने ज्योग्राफी कर लिया, आपने हिस्ट्री कर लिया, है ना, आपने इसी तरीके से पॉलिटी कर लिया, आपने साइंस कर लिया और इकोनॉमी कर लिया, है ना। एग्रीकल्चर जरूर कर लीजिए उठा के, और मिसलेनियस टॉपिक भी कुछ हैं, जैसे आपने पॉपुलेशन कर लिया, सेंसस कर लिया, है ना, जन पॉपुलेशन के जो डेटाज हैं उनको आपने तैयार कर लिया। इसी तरीके से अब जैसे आपने कहा कि बजट से सवाल नहीं पूछा गया, बजट भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो भी पढ़नी पड़ेगी आपको। मैं बताऊं कि मैंने एग्रीकल्चर पे बहुत सारी क्लासेस हमारे यहाँ पे हुई, और उसमें से सारे सवाल आ गए आरओ के, क्योंकि हमने सेगमेंट वाइज उसको छाटा था। लोगों को लगता था कि ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमने बैकअप में तैयार कर रखा था। जनगणना पे सवाल पूछे जाते हैं, जनगणना भी हमने करवा दी थी। नहीं पूछा
जनगणना से करवा, कोई सवाल आ रहे हैं, एग्रीकल्चर देख लीजिए और देखिए कितने सवाल आए हैं। तो जो आ रहा है नहीं आ रहा है ये आप पहले नहीं जान सकते हैं। सेगमेंट वाइज टॉपिक को छांटिए और जब आप एमसीक्यूज करिए, एक चीज ध्यान रखिए, जब आप एमसीक्यूज करें तो जो भी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज को तो आधार बनाए ही, कुछ नए भी करें, इसमें फैक्चुअल भी हो और फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल भी हो, दोनों तरीके के एमसीक्यूज करें और टेस्ट जरूर दें। आपको मैं बताऊं कि जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं वो कितना भी पढ़ लें उनका पेपर नहीं होता है, पास नहीं होता है पेपर, कभी क्वालिफाई नहीं होता है। और जो लोग टेस्ट देते हैं वो कम पढ़ के भी क्वालिफाई कर जाते हैं, स्कोर उनका अच्छा आ जाता है, वो सीख जाते हैं कि पेपर कैसे पास करना है, कैसे पेपर को देना है ना, कैसे कौन से क्वेश्चन को कैसे कितने समय में हल करना है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं और उनको वही ऑप्शन दिखने लगता है। तो सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक छांटिए, टॉपिक छांटने के बाद में आप फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल उनको अलग कर मत मानिए, एक साथ ही साथ में तैयार करना है। जो जैसे आपने किसी संस्था के बारे में पढ़ा कि ये संवैधानिक संस्था है, आपने पढ़ा कि ये स्टैट्यूटरी है, तो उसी समय ये याद कर लीजिए कि कब ये स्थापित हुई थी, कभी ये भी याद कर लीजिए कि कौन कौन उसमें उसकी गवर्निंग बॉडी में होता है। इस तरीके से उसको तैयार करिए। यकीन मानिए कि आप डेली, और हाँ सबसे बड़ी बात है कि पेपर पास करने के लिए आपको डेली पढ़ना होता है। जो ये 70 दिन हमने बताया ना कि 70 दिन मोटे मोटे है ना, तो डेली एक होमवर्क प्लान बनाइए। डेली आप होमवर्क अपने को खुद को दीजिए होमवर्क और फिर उसको टेस्ट करिए कि आपने पढ़ा है तो उसमें कुछ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं। और जो होमवर्क करता है वो कभी फेल नहीं होता है। बचपन में आप फेल नहीं होते थे क्योंकि आप होमवर्क करते थे, है ना। तो होमवर्क करने वाले कभी फेल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी आप पास कर जाएंगे। तो आप ये यकीन मान लीजिए, ये मेरा जांचा परखा और बहुत सारे लोगों पर अप्लाई किया हुआ, सैकड़ों कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं हमसे रिलेटेड, उन पे जांचा परखा ये बिल्कुल, मतलब आपको मैं बताऊं कि एक हमारे यहाँ पे जीआईसी लेक्चरर का बैच था, उसमें उन लोगों, कई लोग थे जो हिंदी कभी नहीं पढ़े थे। हिंदी ऐसे जब उनको कराया जाने लगा तो उन लिख नहीं पाते थे, लेकिन जितना बताया उन्होंने किया और करने के बाद में सब रैंक मारे। फर्स्ट रैंक हमारे यहाँ से थी, कई सब्जेक्ट में अच्छी अच्छी रैंक जो थी वो हमारे यहाँ से थी। और उसमें जब सिलेक्शन की जब रिजल्ट आता गया तो उसमें सिलेक्शन सिलेक्शन है ना। बीओ में ऐसे ही कई सिलेक्शन में आपको गिना सकता हूं। तो ये काम आप करिए, वेटेज हाई वेटेज टॉपिक छाट के। अब देखिए, अब होता क्या है कि ये कौन करे, ये झंझट, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम हमारे साथ मिलकर आप करिए। हमने एक शुरुआत किया है डेली होमवर्क प्लान, ये टेस्ट सीरीज के साथ में। ये जितना प्लान हमने बताया ये सब काम हमारी टीम ने कर लिया है। ये हाई वेटेज टॉपिक भी छाट लिए हैं, शेड्यूल भी आपके लिए बना दिया है पूरा डे वाइज। ये देखिए पूरा शेड्यूल आपके लिए बना के यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे डे बाई डे पूरा एक एक चीज मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे तो इसमें पूरा शेड्यूल है कि किस तिथि को आपको क्या पढ़ना है, किस डेट में आपको क्या पढ़ना है। और फिर टेस्ट भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि हमने आपको टॉपिक दे दिया, आपने होमवर्क किया और उसके बाद में हमने टेस्ट ले लिया, और टेस्ट करने के बाद में फिर आपकी जो कमी रह गई उसको दूर कर लिया। तो पहले पढ़ाई, फिर टेस्ट, फिर पढ़ाई, पढ़ाई टेस्ट पढ़ाई, और इस तरीके से आप करेंगे पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि टेस्ट में हमने फैक्चुअल क्वेश्चन भी रखे हैं, टेस्ट में हमने ऑनलाइनर भी रखे हैं, टेस्ट में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट वाले भी रखे हैं, कथन कारण की भी रखे हैं। क्योंकि ट्रेंड आयोग इसीलिए बार बार बदल रहा है कि हम ऐसे करने ही नहीं देंगे, आप करके दिखाओ। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। अगर आप अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। इसमें इतने टेस्ट आपको मिल जाएंगे, डेली होमवर्क आपको मिलेगा, पूरा प्लान आपको मिल जाएगा। डेली होमवर्क प्लान है, टेस्ट सीरीज है, शुरुआती सीटों के लिए ऑफर है बहुत तगड़ा। हमारे ऐप पर ये पूरा उपलब्ध होगा, टाइमली बिल्कुल होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। लखनऊ में है तो ऑनलाइन आप करिए, ऑफलाइन करिए, और अगर बाहर है, लखनऊ से बाहर है तो आप ऑनलाइन करिए। लखनऊ में भी रह के आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अगर आपको ये शेड्यूल चाहिए तो 6307281212 पर आप मैसेज कर लीजिए, आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा। आप इसको फॉलो जरूर करिए। हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें खुशी होगी, और हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप बिल्कुल एक बंधे हुए रहेंगे। 60-65 दिन आपको हम सर उठाने नहीं देंगे। बिल्कुल आप जुटे रहिए, बिल्कुल काम करिए, रूम बंद कर लीजिए, पास होके तभी आप निकलिए।
तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये डिटेल ले लीजिए, डिटेल लेके अपनी तैयारी करिए। फीस भी बहुत कम है, हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।